तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके साथ उसी सीख के ऊपर जो मैंने कई सालों की सीख सीखी है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक अपलाइन की तरह बात करूंगा और कोई ऐसी चीज बताने की कोशिश नहीं करूंगा जो सुनने में अच्छी लगती है बट करने में आपके बस की बात नहीं हो। तो चलिए तैयार होते हैं और आज आपके साथ एक पीपीटी डालेंगे ताकि आप लोग देख पाए जो मैं बता रहा हूं, उसको बेहतर समझ पाएंगे। तो जैसे आज मनोज जी ने बताया, आज का टॉपिक है बिल्डिंग योर मोदी केयर एम्पायर। एम्पायर का मतलब होता है बहुत बड़ा बिजनेस, बड़े बड़े शहर जैसे बड़ा बिजनेस। मोदी केयर का एम्पायर आप कैसे खड़ा करें? अपनी सोच को 10,000 रुपया या 20,000 रुपए से निकालकर या सिर्फ लाख रुपया कमाने की सोच से निकालकर एक बड़ी सोच कैसे लाएं? सोच के साथ साथ कैसे आप वो चीजें करें जो आपको वहां लेकर जाएंगे। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा, नथिंग से एवरीथिंग का फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आज आप कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं से आप वहां कैसे जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और मोदी केयर एम्पायर के बारे में बताते हैं। तो आज ये मैं 8 चीजें बताऊंगा, कुछ आज बताऊंगा, कुछ अगली सीरीज में बताऊंगा, नहीं तो ये आज आप काफी देर तक जूम के सामने बैठे रहेंगे और मैं जल्दबाजी में कोई पॉइंट को काटना नहीं चाहता। तो जितना 1 घंटे में आज कवर होगा वो हम कवर करेंगे और अगला बचा हुआ हिस्सा मनोज जी आपके पास आएंगे, डेट बताएंगे आपको। वो आपको इस प्रोग्राम के अंदर बता देंगे कि कब हम प्लान करेंगे, हम उसका सेकंड सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे। तो कौन सी टॉफियां, कौन सी मीठी कैंडीज, टेस्टी कैंडीज मैं आज आपको देने वाला हूं, आइए देखते हैं। तो 8 पेज का चैप्टर है। पहला है वेलकम टू द फ्यूचर, दूसरा है अपना वाई क्लियर करना, तीसरा है सिस्टम को समझना, चौथा है बिल्डर बनना, पांचवा है इस मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के पावर को हार्नेस करना, इस मॉडल का मजा लेना, इस मॉडल का असली पावर समझना। छठवां है अपने एम्पायर को मोटिवेटेड रखना, उनको मोटिवेट कैसे करना है। सातवां है इस एम्पायर को मॉडल कैसे करना, जैसे आप चाहें इसको कैसे बनाना। और आठवां है समय के साथ चलना। समय बदल रहा है, हम सब बदल रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल 2 सालों में हमने बहुत कुछ बदलाव देखे हैं, हमारी आदतें बदल रही हैं, लोगों का ढंग बदल रहा है। तो ये 8 चैप्टर है आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ आज समझाऊंगा, कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, वो है वेलकम टू द फ्यूचर। और जो ये पहले 2 चैप्टर है ये आपको ये समझने में मदद करेगा क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि नहीं। देखिए होता क्या है लाइफ में कि कभी कभी हम कोई चीज शुरू तो कर देते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं। और अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मोदी केयर के अलावा तो बहुत और अपॉर्चुनिटीज है जिसमें पैसा कमा सकते हैं। आप नौकरी कर सकते हैं, आप नॉर्मल बिजनेस कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग में जाना क्यों आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो समझना जरूरी है। और जब दिल और दिमाग को समझ आता है ना, बेहतर समझ आता है, तो काम करने में मन लगता है। बहुत लोग काम में इसलिए सफल नहीं होते जानने के बावजूद, जैसे हमारे पुराने जमाने में, आजकल के तो माँ बाप ऐसे होते नहीं है, पेरेंट्स बच्चों को वही बनाते थे जो वो होते थे कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, टीचर ही बनना है। मेरा दिल ही नहीं है उसमें। अच्छा दिल है नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्यों बनना है। तो जब दिल ही नहीं होगा किसी चीज में, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं है कि डॉक्टर बनने का क्या फायदा है, तो मैं कभी मन से डॉक्टर बनने की कोशिश करूंगा ही नहीं। और एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है शुरू में कि लोग घुस तो जाते हैं, उनको पता नहीं कि ये टाइम क्यों है डायरेक्ट सेलिंग करने का। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, वो है वेलकम टू द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर के अंदर आज आपका स्वागत है। क्यों मैं ये चीज कह रहा हूं, आइए देखते हैं। देखिए कहते हैं कि समय, राइट समय में किसी चीज को करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही चीज गलत समय पे करोगे तो चीज काम नहीं करेगी, और उल्टा भी अगर आप बोले तो भी काम नहीं करेगी। तो टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर 1950 के दशक में आपने प्लास्टिक का बिजनेस किया होता, प्लास्टिक का,
तो आज आप अरबपति होते। लेकिन आज प्लास्टिक बैन होने की कगार पे है। भारत में भी कई जगह बैन है और दुनिया में भी कई जगह बैन है। आज ये हालत हो गई है। लेकिन 1950 में अगर प्लास्टिक का धंधा किया होता, आप करोड़पति बने होते, बिकॉज तब प्लास्टिक एक नई चीज थी। 1960 के दशक में अगर आपने तेल का धंधा किया होता, तेल के धंधे में घुस गए होते तो आज आप अरबपति होते। 1970 के दशक में अगर आपने गाड़ियों का धंधा किया होता, गाड़ी की डीलरशिप ली होती, तब गाड़ियों में ह्यूज मार्जिन होते थे, लोगों को गाड़ियों का क्रेज था। आज भी गाड़ी का क्रेज है, लेकिन आज मार्जिन नहीं है, इतना कंपटीशन है। कुछ गाड़ियां थी 1970 के दशक में, जिसने भी गाड़ियों का धंधा किया उसने बहुत रुपया कमाया। आज भी पुराने कनॉट प्लेस जैसी जगह पर शोरूम है, जो उस जमाने के करोड़पति के लोग हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, उनके पुराने शोरूम है गाड़ियों के। मारुति के पुराने शोरूम है, उससे भी पहले एम्बेसडर बेचा करते थे, वगैरह वगैरह। 1980 के दशक में अगर आपने कंप्यूटर का धंधा किया होता, कंप्यूटर बेचे होते, तो आप करोड़पति होते आज, तब बन गए होते। 1990 के दशक में अगर आपने मोबाइल का बिजनेस किया होता, या इंटरनेट का बिजनेस किया, जिन्होंने एयरटेल जैसी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, ये 1990 के दशक में आए, जब बूम आया मोबाइल के अंदर। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, सन 2000 का जो दशक चल रहा है ना, ये डायरेक्ट सेल्स का दशक है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि आज कंज्यूमर को सेविंग चाहिए, आज कंज्यूमर को कन्वीनियंस चाहिए। Amazon, फ्लिपकार्ट, आज हर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। मोदी केयर छोड़िए, आप देखिए हर कंपनी का आज वेबसाइट है। जो कंपनी का वेबसाइट नहीं भी था जहां से आप खरीद सकते थे, आज हर कंपनी अपना वेबसाइट बना रही है। आप कोई भी कंपनी उठा लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना गुजारा ही नहीं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, द अननोन, आगे क्या होगा, कोविड का क्या होगा, आगे क्या होगा, किसी को नहीं मालूम। एवरीबडी वांट्स सिक्योरिटी। तो सन 2000 की जो दशक है ये, जो इसमें डायरेक्ट सेलिंग के धंधे में आएगा और अच्छा काम करेगा, ऐसा अनुमान है कि वो पाएगा जो पुराने बिजनेसमैन ने बाकी बिजनेसेस करके पाया। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग, मेक द राइट डिसीजन। और अगर आप सही समय पर मोदी केयर में आए हो, कंग्रेचुलेशंस टू यू। और अगर आप दिल से आए हो, दिमाग से आए हो, ऑसम। अगर आप सिर्फ आने को आए हो, तो दिल से आओ, क्योंकि इससे बढ़िया टाइम और हो नहीं सकता। वो आपने सुना था ना, लास्ट ईयर मोदी केयर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल मोदी केयर पिछले साल से ऑलरेडी आगे चल रहा है। इस बार का कोविड पिछले कोविड से भी ज्यादा खतरनाक था। अभी भी चीजें नॉर्मल नहीं हुई, अभी भी थर्ड वेव की बात हो रही है। उसके बावजूद आप लोगों ने आग लगाई हुई है, बिकॉज ये दशक ही डायरेक्ट सेलिंग का दशक है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का पावर समझिए। आप किसी 4000 बीवी के धंधे में नहीं है, आप किसी 1 लाख रुपए के बिजनेस में नहीं है, आप 1 करोड़ के बीवी के बिजनेस में भी नहीं है। आप 14,400 करोड़ का टर्नओवर 2018 का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पूरी दुनिया में। 14,400 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का है। आप उस धंधे में, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। अब आप सोचिए कि जिस बिजनेस को आपने थामा है, जिसके साथ आप जुड़े हो, अगर आप इसका 1% या आधा % शेयर भी ले जाओ, तो आप कितना बिजनेस और कितना रुपया कमा सकते हैं। तो बी प्राउड ऑन योरसेल्फ ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन। अपने अंदर गर्व महसूस करिए कि जो चीज आपने शुरू करी है वो एक बहुत बड़ी चीज है, जिसके अंदर सैकड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। एंड इफ यू फील दैट प्राइड, वो गर्व आपको अंदर से महसूस होगा, तो काम करने में भी मजा आएगा। जब अच्छी नौकरी मिलती है आपके बच्चे को, ये एक अच्छी दुकान चलती है, तो अच्छा लगता है ना, गर्व महसूस होता है। वो गर्व आपके अंदर होना चाहिए फॉर मेकिंग द राइट डिसीजन। और आपकी उम्र कितनी ऐसे डिटर्मिन नहीं होगा कि आप सक्सेसफुल हो गए कि नहीं होगे। हर उम्र के लोग डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होते हैं। चाहे आप 18 से 24 साल के हों, चाहे 25 से 34 साल के हों, चाहे 35 से 44 साल के हों, चाहे 45 से 54 साल के हों, या फिर आप 55 साल या ऊपर हों। हर उम्र के लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, हर उम्र के लोग आते हैं। तो आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आपने वो चीजें सही करी जो आपको करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, अगले 5 साल का अनुमान है
कि $1 ट्रिलियन का ये बिजनेस बन जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। हम एक गोल्ड माइन में बैठे हैं। ये आंकड़े आपको पहले भी दिखाए गए हैं, क्योंकि अगर इस आंकड़ों को आप समझ गए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो कैसे करते हो, जब जमीन खरीदते हो कैसे करते हो, कि यार यहाँ कीमत कितनी होगी, कल मेट्रो लाइन आएगी तो क्या होगा, सड़क बन जाएगी तो इस जमीन की कितनी कीमत होगी। यहाँ तो भैया मेट्रो छोड़ो, हवाई जहाज के एयरपोर्ट बन रहे हैं, यहाँ तो एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या हो सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइमिंग इज एवरीथिंग। वेरी वेरी पावरफुल बिजनेस। और भारत को देखिए, 17% आबादी होने के बावजूद भारत में आज सिर्फ 0.8% का धंधा डायरेक्ट सेलिंग का दुनिया भर के शेयर है। दुनिया भर के शेयर में सिर्फ 0.8% है। तो क्या ये वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है? ये अपॉर्चुनिटी है। यानी कि पूरी की पूरी खान खाली पड़ी है। लेने वाले लोग चाहिए, लेने वाले लोग चाहिए। क्योंकि भारत जैसे देश में ये क्यों बिजनेस इतना चलेगा, भी मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे कुछ आंकड़े। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। जब चीजें खाली हो तब ज्यादा बटोर सकते हो, ज्यादा ले सकते हो। सो वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर इंडिया। और डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, आज हर कंपनी इंडिया में आना चाहती है, बिकॉज एक ही देश है जो आबादी पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो है हम सब मिलकर आबादी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। और इतनी आबादी है, इतना बड़ा मार्केट है कि हर कंपनी आज भारत में आना चाहती है। हर कंपनी हमारे भारत के ग्राहक को टैप करना चाहती है। सो दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अपॉर्चुनिटी देखिए, अपॉर्चुनिटी देखिए। ये सारे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मिलाकर है, यूएस और इंडिया का, चाइना का। इंडिया में मैंने अभी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम का बिजनेस किया है। बिजनेस का फर्क देखिए, साइज ऑफ इंडस्ट्री, अपडेटेड नंबर्स हैं। ह्यूज बिजनेस इन द यूएस, कई करोड़ों रुपए का धंधा यूएस में डायरेक्ट सेलिंग से होता है। ये सबसे बड़ी दो मार्केट है, यूएस और चाइना। और उसका इंडिया से मैंने कंपैरिजन किया। भारत में अभी 10,370 करोड़ का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग से है, लेकिन 2025 तक अनुमान है, यानी कि अगले 4 सालों में ये धंधा 6 गुना बढ़ने वाला है, 6 गुना। तो अगर आप इस बिजनेस में आज हैं, तो आपका भी धंधा, आपका भी चेक, आपकी भी जिंदगी 6 गुना बेहतर हो सकती है अगर आप राइट चीजें करते रहें। अमेरिका में 1000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रजिस्टर्ड, 1000 से ज्यादा। चाइना में 100 से ज्यादा, भारत में मात्र 18। आबादी देखिए, आबादी 33 करोड़ की आबादी है यूएस की। चाइना की आबादी 139 करोड़ है। भारत की करंट आबादी 134 करोड़ है। लेकिन जैसे हम लोग लगे हुए हैं आबादी बढ़ाने में, ये बहुत जल्द चाइना को पीछे छोड़ने वाले। तो आबादी का सबसे बड़ा देश, और जिस देश में आबादी ज्यादा हो वहां नेटवर्किंग इजी होगी, मुश्किल होगी? नेचुरली इजी होगी। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कितने लोग आपको मिल जाएंगे? अमेरिका में 93, चाइना में 145, क्योंकि चाइना का साइज हमसे बड़ा है। और भारत में 382 पीपल, यानी कि अगर 1 किलोमीटर के दायरे में आप जाएं एवरेज, आपको तकरीबन 380 लोग मिल जाएंगे। तो 380 फ्रंटलाइन बनाना मुश्किल नहीं है, 380 की टीम बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में। देख रहे हैं आप पावर भारत का। अच्छा, जब नेटवर्किंग करते हो, अभी तो लॉकडाउन खुल रहे हैं, धीरे धीरे ट्रेवल करना पड़ता है, ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में। तो अमेरिका में जो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है बहुत हाई है, बहुत महंगा है अमेरिका में ट्रेवल करना है। हमारे तरह इंडिया में आसान नहीं है, इजी मतलब सस्ता नहीं है। चाइना भी बहुत महंगा है, लेकिन भारत में तो बहुत सस्ता, 2,500-3 हजार रुपए की तो हवाई जहाज की टिकट मिल जाती है अगर आप पहले बुक कर लें। तो भारत में ट्रेवल भी सस्ता है, आबादी भी ह्यूज है। और देखिए, मोबाइल सबसे सस्ते भारत में ही है। नेटवर्किंग के लिए मोबाइल यूज करना पड़ता है, इंटरनेट चाहिए। मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, 5 GB डेटा का हर महीने में $90 देता हूं, यूएस, $90 $1 75 रुपए का, करीबन 6,000 रुपए 5 GB डेटा के। मैं एयरटेल इस्तेमाल करता हूं इंडिया में, मेरा डेटा कभी खत्म होता ही नहीं, बिकॉज वो एक्यूमुलेट करते रहते हैं। और आप जो जितने भी लोग आज डेटा यूज कर रहे हैं जूम में या किसी में, आपको पता है भारत में डेटा सबसे सस्ता है। सस्ता मोबाइल, सस्ता ट्रैवल, इतनी आबादी, तो पोटेंशियल देखिए। अच्छा, फैमिली टाइज देखिए। अमेरिका में अगर आप किसी बुजुर्ग को मिलेंगे, चाहे वो 70 साल क्यों, 80 साल क्यों, और आपकी उम्र 25 साल हो, तो आप अंकल आंटी नहीं बोलेंगे, मासी नहीं बोलेंगे, चाचा नहीं बोलेंगे, आप उसको पहले नाम से बुलाते हैं वहां पे। हे जैक,
अरे अरुण, अच्छा अरुण आपके फादर हैं, अरुण क्या हाल है? वहां फैमिली टाइज, डाइवोर्स रेट्स हाई, वहां लोग ज्यादा देर टिकते नहीं दूसरे के साथ। अच्छा चाइना में फैमिली रिलेशन भारत की तरह ही है, लेकिन भारत से अच्छा फैमिली रिलेशन कहीं है ही नहीं। पांव छूना, इज्जत देना, त्योहारों पे मिलना, ये सब क्या निशानियां हैं? एडिफिकेशन, बॉन्डिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में बॉन्डिंग चाहिए, तो भारत का एक और कोर स्ट्रेंथ है। और कितने लोगों को जरूरत है? अमेरिका में बहुत कम लोगों को जरूरत है पैसे की, वहां लोग ऑलरेडी अमीर हैं। चाइना भी जिस तरीके से पिछले 10 सालों में 20 सालों में तरक्की किया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। लेकिन आज भारत जैसे देश में जहां लोगों को एक बेहतर जिंदगी चाहिए, जो थोड़ी बहुत अच्छी थी वो कोविड ने खत्म कर दी लोगों की। पीपल आर नीड, लोगों को जरूरत है, लोगों की वो अच्छी जिंदगी की जरूरत है। तो आप इस बड़ी पिक्चर को देखिए एक इन्वेस्टर की तरह, कि भाई मैंने पैसे लगाने, अपना समय लगाना, क्या मैं समय सही जगह लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं? क्या इस जगह जमीन लेने से मुझे कल फायदा होगा कि नहीं? सो जवाब आपके सामने है। सो राइट टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, ये राइट समय है, राइट अपॉर्चुनिटी है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। लेकिन लेकिन राइट जगह पर राइट समय पर होना ही सब कुछ नहीं। ये चीजें और भी बेहतर हो जाती हैं जब आप राइट पर्सन बनकर राइट जगह पर जाएं, राइट समय पर। ध्यान से सुनिए, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं पहले। इट्स नॉट इनफ ओनली टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सिर्फ राइट जगह पर राइट समय पर होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप राइट पर्सन हो, राइट काम करें सही समय पर और सही जगह पर, तो बल्ले बल्ले, तो मजा आएगा। क्योंकि समय अच्छा हो, जगह अच्छी हो, लेकिन मुझे नहीं आता क्या करना है, तो मैं कैसे उस अपॉर्चुनिटी का मजा लूंगा? लेकिन अगर मैं आदमी भी सही हूं, जगह भी सही है और समय भी सही है, तो इससे बढ़िया कुंडलियों को मिलाने का क्या मजा हो सकता है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ डू यू बिकम द राइट पर्सन? ये सवाल का जवाब तो हमको मिल गया कि हम सही जगह पर हैं। एक बड़ी कंपनी है, एक सक्सेसफुल कंपनी है, सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। लेकिन हाउ डू आई बिकम द राइट पर्सन? यू कैन ओनली बिकम द राइट पर्सन अगर आप ये समझें और जाने कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, और ठीक काम कैसे किया जाता है। इफ यू कैन डू द थिंग्स राइट, अगर आप राइट करें, चीजों को सही तरीके से करें, तो रिजल्ट ज्यादा आने लगता है। तो सिंपल तरीके में बताते हैं कि राइट रिजल्ट्स लाने का क्या तरीका है। तो अब दूसरे चैप्टर में घुसते हैं, और वो है अपना वाई क्लियर करना। अब ये चीजें हम कई बार सीखते हैं, सुनते हैं अपने अपलाइन से भी। मुझे मालूम है आप में से काफी लोगों को सिखाते होंगे, बट मैं आपको दिल से बताऊं, ये मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। आज भी अगर मैं 10 लोगों से बात कर लूं ना, मोदी केयर में या कहीं भी किसी भी काम में, लोगों को लगता है उनका वाई क्लियर है, लेकिन उनका वाई क्लियर नहीं होता। आप किसी से पूछिए मोदी केयर क्यों कर रहे हो, आप उसके जवाब से समझ जाओगे कि वो मोदी केयर में अपना वाई क्लियर करके आया है कि सिर्फ आने को आया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को ईमानदारी से पूछेगा। मेरा कल एक ट्रेनिंग सेशन है साउथ लखपतियों के साथ, जिसमें मैं एक सेशन कर रहा हूं कल शाम को 6:30 बजे। तो उससे मैं एक बोरो कर लेता हूं जो आज मैं कवर नहीं कर रहा था, कि लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि अगर करोड़पति बनना है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जब माइंडसेट राइट हो ना, जब आप तैयार हो किसी चीज के लिए, तभी वो चीज आपके सामने आएगी। जो आदमी तैयार ही नहीं है दुनिया में उसको लेने के लिए, तैयारी कब होती है? जब मुझे पता हो ये चीज मुझे क्यों चाहिए, तब जाके चीजें मेरे कदमों में निकल के आती है। सो क्लियर योर वाई। एंड हाउ डू यू क्लियर योर वाई? माय फेवरेट स्लाइड, एंड दिस क्रेडिट गोज टू मिस्टर समीर मोदी। ये 96 में उन्होंने हमें सिखाया था। मिस्टर मोदी ने, बाय द वे मैं आपको बता दूं, मोदी केयर शुरू करने से पहले 3 साल या 4 साल, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनकर कई कंपनियों के साथ काम किया, पूरी दुनिया की टॉप कंपनियों के साथ वो डिस्ट्रीब्यूटर बने। उन्होंने भी मीटिंग्स करी, उन्होंने भी 1-to-1 किए, वो भी जाके लोगों को प्लान दिखाया करते थे। क्यों? ताकि वो समझ पाए इस बिजनेस का एसेंस क्या है। ये 96-97 में समीर सर ने हमें सिखाया था। ये चीज इतनी पावरफुल है, मैं आज भी लोगों को बताता हूं। हमारी जो आमदनी होती है ना, उससे बड़े हमारे सपने होते हैं। एक आम इंसान की आमदनी छोटी होती है, सपने बड़े होते हैं।
और हम क्या करते हैं, हम जिंदगी में समझौता करते हैं, क्योंकि आमदनी तो बढ़ नहीं सकती। अब हम सारे के सारे स्मगलर या डॉन तो है नहीं, सारे के सारे मतलब जितने भी लोग सुन रहे हैं वो नहीं है, लेकिन जो है तो वो तो हम नहीं बन पाएंगे, ना हमें बनना है। तो रातों रात तो अमीर होने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या होगा, हम अपने सपनों को कम करते हैं बिकॉज आमदनी नहीं बढ़ा पाते, और इसको कहते हैं समझौते भरी जिंदगी। और देखिए गरीबी की सोच क्या है, ये गरीबी की सोच है, जितना है उतना बहुत है। बहुत लोग मुझे कहते हैं सर जितना है उतना बहुत है, जय भगवान की, जय अल्लाह की, जय जीसस की, जो मिला बहुत है। सर मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाना है, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी से आया हूं मिट्टी में चले जाऊंगा। अच्छा, जो पहाड़ों में चले जाएं उनको तो ये सोच समझ आती है कि आपने भैया बनवास ले लिया, संन्यास ले लिया, लेकिन अगर आज आप जूम देख रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आप किसी शहर में रहते होंगे, आप पहाड़ों में नहीं रहते, आप जंगलों में नहीं रहते, बिकॉज वहां जूम नहीं चलता। मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाना है, भगवान सब ठीक कर देगा। अच्छा, कई लोगों ने कोविड में अगर आप चले जाओ मास्क बिना पहने, जिनको लगा फर्स्ट वेव के बाद कि हमें कुछ नहीं होगा, बहुत लेसन हमने बहुत सॉरोफुल तरीके से सीखे हैं। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान भी मेरी मदद नहीं कर सकता अगर मैं अपनी मदद नहीं करूंगा, तो भगवान कुछ नहीं करेगा ठीक। भगवान ना मुझे कोविड से बचाएगा, और भगवान ना मेरी जेब में पैसा डालेगा। ऐसे नहीं कि भगवान है नहीं, बिकॉज भगवान ये कहता है कि भैया तुमको मैंने बना के भेजा है, तुम्हारे दिमाग में दिमाग डाला है, उसको इस्तेमाल करो, उसको इस्तेमाल करो। तो मेरा ही अंश हो, लेकिन अपने आप को ठीक तरह से हैंडल करो। ठोकर खाओगे नहीं जब तक, तब तक सीखोगे नहीं लाइफ में। ये गरीबी की सोच है। ये सोच कब आती है, जब हालात कुछ ऐसे हों, ये अपने आप आ जाती है। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती। ये चीजें तब अच्छी लगती है जब बैंक में करोड़ों रुपए हों। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाई डू यू हैव टू क्लियर योर वाई? अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ा पाए बिना सपनों को समझौता किए हुए, तब है ना जिंदगी में मजा। तो आज हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हमारे आप जैसे सक्सेसफुल कंसल्टेंट्स हैं, जो गाड़ियां ले रहे हैं, जो नए घर ले रहे हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है, जो आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने क्या किया? आप लोगों ने, आपने अपने सपनों को कम नहीं किया, आपने अपनी इनकम को सप्लीमेंट किया। शुरू में पार्ट टाइम काम करके किया, जब आमदनी अच्छी आई तो फुल टाइम करके मोदी केयर किया। तो आपने अपने सपनों को जीना शुरू किया। जब आप बड़े बड़े लीडर्स को सुनते हो, इंक्लूडिंग मनोज जी, उनका लाइफस्टाइल देखते हो, अक्षय जी का लाइफस्टाइल देखते हो, तरुण जी का देखते हो, सुरेखा जी का देखते हो, ये हमारी तरह ऑर्डिनरी लोग हैं। इन्होंने अपने सपनों को कम ना करके अपनी इनकम को बढ़ाया और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू किया। तो अगर आप भी ऐसी जिंदगी चाहते हो, तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। लेकिन आप कहते हो भैया मिट्टी से आया हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, जो है सब ठीक है, जितना मिला सब ठीक है। अगर अगर ये सोच लेकर आए हो, तो फिर तो वाई कहां से क्लियर होगी बताइए? मुझे तो एक बार एक कंसल्टेंट मिले, कोई चेक नहीं आता था। मैं से चेक क्यों नहीं कमाते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? कह रहे सर मिट्टी से आया हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा। अब मैं बताऊं इनको, क्या बताऊं कि आजादी कैसे मिलती है? तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप सुन लीजिएगा, आज का सेशन ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज मिट्टी में भेजने के लिए आज का सेशन नहीं है, मिट्टी पे अच्छा घर बनाने का आज का सेशन है। ओके, सो डोंट कॉम्प्रोमाइज, डोंट कॉम्प्रोमाइज, हैव अ मनी माइंडसेट। पैसा गंदा नहीं है। क्यों चाहिए आपको पैसा? पूछिए अपने आप से ना, क्यों चाहिए आपको पैसा? क्यों और पैसा चाहिए आपको? अगर आप रुपया कमा रहे हो, जरूर कमा रहे हो, और रुपया क्यों चाहिए? आपका रुपये से रिश्ता क्या है? क्या आप रुपये को अपनी तरफ खींचते हो या रुपया आपसे दूर भागता है? क्या आप रुपये को एक डायन या एक भूत की तरह देखते हो, एक इवल देखते हो? कई लोग कहते हैं ना कि रुपया बड़ी खराब चीज है। ये जो सोच है ना हमारी, ये हमें खत्म कर देगी। रुपया बिल्कुल खराब चीज नहीं, बल्कि रुपया ना हो तो खराब है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं और रुपया कमाऊं? ये सवाल अपने आप से पूछो, तब जाके वाई क्लियर होगा। मनी के साथ कनेक्ट करो, कनेक्ट मनी विद रीजंस दैट कंपेल यू टू वांट टू अर्न मोर। पैसे को उन कारणों से कनेक्ट करो ताकि आपको और पैसा कमाने का मन करे। आज एक बड़ा बिजनेसमैन, आपने वॉरेन बुफे का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल पे जाके देख लीजिएगा।
दुनिया के सबसे पहले सबसे अमीर आदमी आज भी जिंदा है, वॉरेन बुफे। गूगल पे जाइए, वॉरेन बुफे, WARRENBUFFET। इसके बाद देखिएगा दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन आज भी इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं, हवाई जहाज में इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं। इतना रुपया कमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा रुपया कहां खर्च, इकोनॉमी और बिजनेस क्लास में समझ ही नहीं आता। ये लोग रुपया क्यों कमाते हैं? क्योंकि ये रुपये को उन कारणों के साथ कनेक्ट करते हैं जिस कारण से आप रुपया कमाना चाहोगे। आपके कारण क्या है? आप क्यों कमाना चाहते हैं रुपया? पैसा पेड़ पे नहीं उगता, एक और सोच बचपन से डाली गई हमारे दिमाग में। ये सब मिलियनर माइंडसेट की पॉइंट्स हैं। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा खराब चीज है, अमीर होना खराब है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, अमीर लोग गलत काम करते हैं। ये सब सोचों ने हमारे दिमाग को कभी कभी करप्ट कर देते हैं और हमें लगता है रुपया ना कमाना ही अच्छा है, जैसी जिंदगी जीता हूं वही जीना अच्छा है। तो मेरे दोस्तों, मनी माइंडसेट रखो, अपना वाई क्लियर करो और पैसों को अपने रीजंस के साथ कनेक्ट करो। पैसा अंत नहीं है, लेकिन रुपया लगभग दुनिया में हर चीज की शुरुआत है। अब तो प्यार भी पैसे पे मिल जाता है, घर वाले भी ज्यादा प्यार करते हैं जब रुपया जेब में हो। एक जमाना था जब हम कहते थे कि प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, आज तो रिश्ते भी पैसे से बनते हैं। आजकल के बच्चे ज्यादा प्यार करते हैं अगर माँ बाप के पास ज्यादा पैसा है। तो हैव अ मनी माइंडसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए, अगर कर्जे के बारे में सोचोगे ना हमेशा, तो कर्जा ही ज्यादा आएगा, और अगर वेल्थ के बारे में सोचोगे तो वेल्थ ही ज्यादा आएगी। वेल्थ रुपए से भी बड़ी होती है। वेल्थ, बीइंग वेल्दी एंड बीइंग रिच, दोनों बहुत फर्क है। रिच होता अमीर, वेल्दी होता अमीर से भी बड़ा। समीर मोदी सर वेल्दी हैं, टाटाज वेल्दी हैं, स्टीव जॉब्स वेल्दी था, वॉरेन बुफे वेल्दी है। ये अमीर नहीं है, ये वेल्दी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप क्या 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 फोकस है, अपने आप से सवाल करो। क्या हम हमेशा कर्जे के बारे में सोचते हैं या हम हमेशा वेल्दी होने के बारे में सोचते हैं? दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर वाई। और जिस दिन वाई क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन सेट हो। ओके, थोड़ा वाई क्लियर करने के 4 आंकड़े आपके सामने हैं। ऑप्शंस कई हैं। जितने लोग आज इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, तो मैं आपको थोड़े से कंपैरिजन दिखा देता हूं। जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना नहीं जानते जितना शायद मैं या मनोज जी जानते हैं, बिकॉज हमें ज्यादा समय हो गया इसलिए हम ज्यादा जानते हैं। जिस दिन आपको भी समय हो जाएगा आप भी जान जाओगे। जॉब, एक नॉर्मल बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर देखिए। एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, चलाने का खर्चा, लॉकडाउन प्रूफ। लीवरेजिंग का मतलब जैसे वो ईंट पे ईंट लगाना, उसको लीवरेजिंग कहते हैं। जब मिलकर 100 लोग काम करें, उसको लीवरेजिंग कहते हैं। प्रॉफिट कमाने का पावर और रेजिडुअल इनकम। नौकरी में एजुकेशन हाई चाहिए। आजकल बैचलर्स डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं। तो आप सिर्फ 12वीं क्लास पास होकर एक अच्छी जगह पे नौकरी नहीं पा सकते। आजकल तो ग्रेजुएट पियून की नौकरी ले रहे हैं, ग्रेजुएट्स रिक्शा चला रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाई एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इज हाई। आप सस्ती एजुकेशन लेकर बड़ी नौकरी नहीं ले सकते। आपको एक अच्छे कोर्स करना पड़ेगा, एक अच्छा MBA करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आ जाए, लेकिन सोचिए दुनिया में, भारत में कितने स्कूल हैं, और अगर आप विदेशी पढ़ाई कराना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो दुनिया भर के स्टूडेंट से आप कंपीट कर रहे हैं उस कॉलेज में घुसने के लिए। उसके लिए कितना रुपया, एजुकेशन, ट्यूशन फीस, ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है। अगर आप इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहे हैं, ट्यूशन भेजना पड़ता है बच्चों को 8वीं क्लास से, कोटा में। वो उसके लिए घर का किराया खर्चा अलग। हाई इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशंस कॉस्ट मीडियम। ठीक है, अपने कपड़े जो आप खरीदोगे, अपना ट्राउजर, शर्ट, साड़ी, जो भी आप ऑफिस पहन के जाओगे, वो भी आज सस्ता नहीं है। ठीक है, मिंत्रा खुल गया है, वो 400 रुपए में भी शर्ट मिल जाती है, लेकिन 4 धोने के बाद खराब भी हो जाती है। तो मीडियम ऑपरेशन कॉस्ट है। चलाना अपनी नौकरी को इतना महंगा नहीं। लॉकडाउन प्रूफ बिल्कुल भी नहीं। लॉकडाउन लगा, नौकरी गई। आप नौकरी में अकेले ही काम करते हो, आपका कोई साथ नहीं देता, कोई आपके साथ नहीं है, बल्कि आप सब आपके साथ कंपीट कर रहे हैं। प्रॉफिट, जो आपने पढ़ाई में खर्चा, उसको रिकवर करने में कितना समय लगेगा सोचो। आज
एमिटी स्कूल हो, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, या कहीं हो, तो आज 30-30, 35-35 लाख की ट्यूशन फीस एक प्राइवेट कॉलेज में भेजने। IIM अहमदाबाद भी सस्ता नहीं है, कंपटीशन इतना है कि हर बच्चा वहां जा भी नहीं सकता। तो उस पैसे को रिकवर करने में कई साल लग जाएंगे अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो। रेजिडुअल इनकम नहीं, नौकरी रिटायर, पैसा खत्म। अब तो सरकारी नौकरियां भी बड़ी स्ट्रिक्ट और फर्म हो रही हैं। वो जमाने चले गए जब मैं काम करे बिना सरकारी नौकरी में रह सकता था। ट्रेडिशनल बिजनेस, एक आम व्यवसाय। एजुकेशन मीडियम टू हाई चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना तो चाहिए, अनलेस मैं पान की दुकान या चाय की दुकान पर बैठना चाहता हूं। लेकिन अगर एक नॉर्मल बिजनेस खोलना चाहता हूं तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना तो जरूरी है ही। डिपेंड करता है आप कैसा बिजनेस खोल रहे हैं। अगर आप स्टील की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको स्टील के बारे में पता होना जरूरी है, केमिकल्स के बारे में पता होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट वेरी हाई, बहुत रुपया लगता है, चलाने का खर्चा बहुत है। लॉकडाउन लगा, फैक्ट्री बंद। आपकी फैक्ट्री आपके दम पे चलेगी, आप जाकर, आपको 10 फैक्ट्री वाले आकर मदद नहीं करेंगे आपकी फैक्ट्री चलाना। प्रॉफिट बहुत लोगों को तो आता ही नहीं बिजनेस में, या आता भी है तो कई सालों बाद आता है। 400 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट लगाकर बिजनेस खोला, या फरीदाबाद में 1 करोड़ रुपए लगाकर दुकान खोली, तो कब तक प्रॉफिट आएगा? कई साल लग जाते हैं प्रॉफिट आने। रेजिडुअल इनकम जीरो, फैक्ट्री बंद, बिजनेस बंद, आमदनी बंद। फ्रेंचाइजी बिजनेस, फ्रेंचाइजी, KFC, मैकडॉनल्ड्स, बहुत पावरफुल बिजनेस मॉडल है। करोड़ों रुपए कमा लिया KFC और डोमिनोज के मालिक ने सिर्फ नाम देकर। एजुकेशन चाहिए चलाने के लिए, बिल्कुल चाहिए। मैकडॉनल्ड का स्टोर चलाना है तो एजुकेशन तो चाहिए बॉस। इन्वेस्टमेंट वेरी हाई, कई करोड़ों रुपए में फ्रेंचाइजी मिलती है। ऑपरेशन कॉस्ट वेरी हाई, चलाना बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है एक मैकडॉनल्ड चलाने का स्टोर। अगर आप मैकडॉनल्ड का स्टोर चलाते हैं या KFC चलाते हैं, किसी को जानते हैं, उसे पूछे चलाने का कितना खर्चा है। लॉकडाउन लगा, KFC बंद, मैकडॉनल्ड बंद, डोमिनोज बंद, पैसा बंद। बेनिफिट ऑफ लीवरेजिंग, यस, अगर आपके पास एक फ्रेंचाइजी हो तो आप 10 फ्रेंचाइजी और खोल सकते हैं। ये फायदा फ्रेंचाइजी में है, लेकिन बहुत बड़ा खर्चा है। यहां तक पहुंचने में तो बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे जब आप किसी को अपनी फ्रेंचाइजी दे पाओ। प्रॉफिट आने में, अगर आपकी फ्रेंचाइजी अच्छी है, KFC है, डोमिनोज है, बड़े बड़े नाम है, तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन समय लगेगा। प्रॉफिट आएगा, समय लगेगा। रेजिडुअल इनकम नहीं, बिजनेस बंद, इनकम बंद। डायरेक्ट सेलिंग, एजुकेशन नहीं, बिलीफ चाहिए सिर्फ। क्योंकि किसी को ये बताने में कि ये मैंने साबुन इस्तेमाल किया तुम भी करो, आपको PhD डिग्री नहीं चाहिए होती। इन्वेस्टमेंट वेरी लो। आप जो लॉयल्टी करते हो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ा है। इतने में तो पान वाले के पान के पत्ते नहीं आते होंगे। ऑपरेशंस कॉस्ट वेरी लो। लॉकडाउन प्रूफ, यस, लॉकडाउन लगे ना लगे आपकी आमदनी बंद नहीं होती। बेनिफिट ऑफ लीवरेजिंग, यस, 100 लोग मिलकर काम करते हैं, 1-1% 100 लोग दें तो 100% बनता है। प्रॉफिट इमीडिएट, आपको 10 साल इंतजार नहीं करना रुपया कमाने के लिए। आप पहले महीने रुपया कमा सकते हैं, बल्कि पहले दिन अगर आप प्रोडक्ट शेयर करें आप रुपया कमा सकते हैं, रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। रेजिडुअल इनकम, एब्सोल्युटली। सुरेखा जी कहती है 3rd जनरेशन नेटवर्कर। प्रेमिला जी आई, फिर सुरेखा जी आई और अरुण जी आए, अब निशान जी हैं 3rd जनरेशन नेटवर्कर। अगर आज निशान जी या सुरेखा जी काम बंद भी कर दें, या मनोज जी जाकर बोले आज हम जाकर 5 साल स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाऊंगा मैं मैम के साथ, मनोज जी और दोनों मैम और चले जाए, तो भी आमदनी बंद थोड़ा होगी। किशोर कुमार, लेखक, ये रेजिडुअल इनकम के पावर्स। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। तो आई एम श्योर आपका वाई आप क्लियर करेंगे, और क्यों क्लियर करेंगे आज आपके सामने है। रास्ते में आपको दिखाऊंगा, चलना किस पर है वो आपके ऊपर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वाई और भी स्ट्रांग हो जाता है जब आप उनको गोल्स में कन्वर्ट करो। तो अगर आप क्यों आए हो बिजनेस में, उनको गोल में तब्दील करो। तो सिर्फ वाई सेट नहीं करना, उनको गोल में तब्दील करना है कि कब मैं क्या चाहूंगा। अगर इस बिजनेस में, मान लीजिए मैं एक सिंपल उदाहरण ले रहा हूं कि मैं अपने घर में 2 कमरे और बनाना चाहता हूं। मेरे पिताजी भी नहीं बना पाए और मैं भी नहीं बना पा रहा अपनी आमदनी में। मैं अपने घर में 2 कमरे और बनाना चाहता हूं अपने बच्चों के लिए। आज बच्चे मेरे साथ ही सोते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे उसके लिए इतना रुपया चाहिए। तो मेरा गोल क्या है कि जब मेरे बच्चे 10 साल के हों, उनके पास उनका खुद का कमरा होना चाहिए। मान लीजिए आज आपके बच्चे 8 साल के हैं, तो 2 साल में मुझे इतना कमाना है, वो मेरा गोल है। उनको गोल्स में तब्दील करिए। लेकिन आज क्या होता है, आज कैसे लोग गोल सेट करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं।
आज लोग पीयर प्रेशर में आकर, सब एक दूसरे के प्रेशर में आकर गोल सेट करते। हर आदमी को फेरारी गाड़ी चाहिए काले सीट कवर के साथ, हर आदमी को 4 बेडरूम का बंगला चाहिए सफेद दीवारों के साथ, गार्डन में जिसमें बाहर गार्डन हो, ऐसे ही गोल सेट करते हैं, ऐसे ही लोग अपना विजन सेट करते हैं। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, पेयर प्रेशर में आकर गोल कभी सेट नहीं होता। लोग क्यों नहीं अपने गोल अचीव करते? क्योंकि सबका गोल एक हो ही नहीं सकता। हम सबका गोल एक हो ही नहीं सकता, हम सब अलग लोग हैं। तो जो आपको चाहिए वही मुझे चाहिए। जरूरी नहीं है मुझे फेरारी चाहिए ब्लैक सीट कवर के साथ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए। मैं ये सेशन कर रहा था 2 दिन पहले किसी के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो किसी ने मुझे पूछा, प्रशांत जी आपका गोल क्या है? मैंने कहा मेरा गोल है 2 मकान बनाने हैं मुझे, एक बनाऊंगा पहाड़ों में, एक बनाऊंगा गोवा में। गर्मी में जाऊंगा पहाड़ों में, सर्दियों में जाऊंगा गोवा में। मुझे नहीं चाहिए फेरारी, मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए फेरारी। मुझे तो भैया वहां जाकर इंजॉय करना है अपने लाइफ को जीना जैसे जीना है। फेरारी लेकर ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना, मुझे तो एंजॉय करना है अपनी जिंदगी। ये मेरा गोल है। अब आप मुझे आखिर फेरारी बेचेंगे काली सीट कवर के साथ, तो मुझे तो नहीं चाहिए। तो मैं गोल लिख तो लूंगा, बिकॉज सब फेरारी लिख रहे हैं, तो लिख तो लूंगा लेकिन उस पर कुछ काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गोल के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ हूं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग गोल अपना लिखकर भी अचीव नहीं करते। क्यों नहीं करते? सिंपल कारण, क्योंकि लोग अपने गोल से कनेक्ट नहीं करते। देखिए, गोल आपके बच्चे की तरह होना चाहिए। एक बार आपने लिख दिया तो आपका कनेक्शन बनना चाहिए उससे। अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती गोल को अचीव करने के लिए, कोई पैशन ही नहीं आता। अच्छा, एक और कारण है, लोग गोल तो सेट करते हैं, वाई भी सेट करते हैं, लेकिन करना क्या वही नहीं आता। करना क्या वो नहीं आता। वो जो बड़े लीडर थे जिनकी 500 रुपए की टिकट लेकर मैं सुनने गया था प्रोग्राम, क्या सिखा रहे थे वो मुझे। देखो, जो 500 रुपए देकर एक सेमिनार में आ जाए उसका वाई क्लियर है। याद रखना, कोई ऐसे नहीं आता, कोई फ्री में पैसे नहीं बांटता अपने, कोई नहीं फेंकता फ्री के पैसे। कोई अगर 500 रुपए देकर एक हॉल में आ रहा है, अनलेस उसको किडनैप करके लाया गया बंदूक लगाकर, कोई आ रहा है तो उसका वाई क्लियर है, वो करना चाहता है। करना कैसे है वो सिखाया उन्होंने उस दिन। जो आज हम करें, कई लोग कहते हैं सर ये बड़ा बोरिंग है सर, कुछ नया करो सर। तो अगर स्किल ही नहीं होगी तो गोल कैसे अचीव होंगे? और याद रखो, लोग अलग होते हैं, हर जूता, एक जूता सबको फिट नहीं आता। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, रिमेंबर इसका सोल्यूशन एक ही है, लोगों को सही सवाल करो और लोगों का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढो। अगर आपको इसके बारे में नहीं जानते, कभी समय मिलेगा तो आपको एक ट्रेनिंग देंगे, मैं दूंगा एक ट्रेनिंग कि क्या सवाल करने चाहिए किसी के गोल को जानने के लिए, कि उसका गोल कैसे सेट करना है। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं। आप मनोज जी से मिले, अपने अपलाइन से मिले, वो भी आपको इस चीज को सिखाएंगे। आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड देन सेट गोल्स फॉर पीपल। माध्यम पहुंचने का एक ही है, मोदी केयर, गाड़ी एक ही है, मंजिलें बदल सकती है, और जो मंजिल है वो मेरा गोल है। ओके, सो रिमेंबर दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, गोल्स हैव टू बी सेट पर्सनलाइज्ड। गोल पर्सनलाइज्ड होने चाहिए, एक ही गोल सबके लिए सेट मत कर दीजिए। कभी कभी लोग घबराहट में क्या कहते हैं, किसी को लगता है 2 कमरे का मकान बनाना है, वो मेरे पड़ोसी ने तो फेरारी गाड़ी लिख दी 4 करोड़ की, मैं 10 लाख रुपए का गोल सेट कर रहा हूं कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, या कहीं अपलाइन ये ना बोले यार तुम्हारे तो गोल ही बड़ा छोटा है, तुम क्यों नहीं फेरारी सोचते। तो मैं शर्म के मारे लिख तो देता हूँ फेरारी, पर करता उस पर फिर कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होता, शुरू में छोटा गोल सेट कर लो, गोल है तो अचीव करो। तो जिसके घर में पंखा ही नहीं है, उसका गोल क्या होगा? सबसे पहले एसी या पंखा? एसी चाहता है, लेकिन पहला गोल है पंखा चाहिए भैया, फिर चाहिए कूलर, फिर चाहिए एसी, फिर चाहिए सेंट्रल एयर कंडीशन। ओके, सो रिमेंबर, सेट द राइट गोल्स इन द राइट मैनर। वाई तो क्लियर हो गया, फ्यूचर में भी आ गए। मनोज जी टाइम क्या हुआ है? मैं अपनी घड़ी नहीं देख पा रहा मनोज जी, अगर आप है तो टाइम बताइएगा एक बार। सर 6:55 है। बस, तो ये चैप्टर के बाद हम अगला चैप्टर अगली 2 सीरीज में कवर करेंगे। ये 2 सीरीज में चलेगा मनोज जी। राइट सर। लेकिन मैं कुछ काटना नहीं चाहता था जल्दबाजी में, मैंने कहा अगर बताए रहे तो पूरा बताया। बहुत जरूरी है सर ये चीजें। चैप्टर नंबर 3, सो एम आई इन द राइट प्लेस? यस। क्या मैं पैसे के साथ कनेक्ट हो रहा हूं? क्या मेरा वाई क्लियर हो रहा है? दैट यू हैव टू आंसर। राइट प्लेस पे तो हम हैं, तो मुझे हमें मालूम है, लेकिन क्या आपका वाई क्लियर है कि नहीं? क्या आपके कारण क्लियर है कि नहीं? अगर कारण क्लियर है, चैप्टर नंबर 3
द सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, जो हमारी यूनिवर्स होती है, देखिए प्लैनेट्स ये सिस्टम में चलते हैं। जब दिन होना है तब दिन होना है, जब रात होनी है तब रात होनी है। हमें पता है दिन कब होगा, रात कब होगा, किस मौसम में रात कब होती है और किस मौसम में दिन कब होता है, हमें मालूम है। ऐसा नहीं कि गर्मियों में एक दिन रात हो गई 6 बजे, एक दिन रात हो गई रात को 11 बजे। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो हर प्लैनेट एक सिस्टम में चलता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इतनी बड़ी यूनिवर्स एक सिस्टम पे चल सकती है तो हम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। अगर हम अपने आप को देखें, हमें लगता है अर्थ बहुत बड़ी है। वो आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक बार एक नेशनल ज्योग्राफिक ने भी डाला था कि जिन लोगों में अहम बहुत होता है, ईगो बहुत होती है, उनको लगता है मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो अगर आप अपने आप को सृष्टि में देखें तो आप एक मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं, इतने छोटे हो, उसके बाद भी इतना अहम लोग रखते हैं। तो एक बार एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें ये सिखाया जा रहा था। तो अगर ये सृष्टि सिस्टम पे चल सकती है तो मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूं। और बड़े सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर से सक्सेसफुली चल रही है और कई बिलियंस ऑफ ईयर सक्सेसफुली चलेगी। तो इस सृष्टि से सीखें और सिस्टम पे काम करें। सिस्टम पे काम करोगे तो अपने लर्निंग कर्व को भी बेटर करोगे, जल्दी सीखोगे और जल्दी सिखा पाओगे। ओके, अब सिस्टम की बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिमेंबर, 2 तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक है स्टार्ट करें, एक है लॉन्च करें। स्टार्ट और लॉन्च में आप जानते हैं अंतर क्या होता है? अच्छा, जब आप एक नया शोरूम खोलते हो, मान लीजिए आप एक नया शोरूम आपके एरिया में खुला है, आपने खोला, नई दुकान खोली, तो आप कैसे खोलते हो? खोल देते हो, बस शटर ऊपर कर देते हो, या शोर शराबा मचाते हो, टेंट लगाते हो, बाहर चाय पिलाते हो, लोगों को बुलाते हो? ऐसे ही करते हैं ना लोग। जब मेरे यहाँ कोई दुकान खुलती है, शोरूम, तो वो एक अच्छी इनॉग्रेशन होती है उसकी। आजकल तो कोविड में लोग डरे हुए नहीं हो रही, लेकिन जब हम ठीक हो जाएंगे, वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो ये चीजें फिर से बैक टू नॉर्मल आएंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक शोर मचाया जाता है। तो एक होता है बिजनेस में जिसको कहते हैं स्टार्ट करना। फॉर्म भर दिया, 50 पीवी का ऑर्डर डाल दिया, ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्टिंग है। एक होता है लॉन्च करना। लॉन्च जैसे एक शोरूम लॉन्च होता है। फर्क क्या है? स्टार्ट होता है स्लो, लॉन्च होता है फास्ट। तो जब आप एक शोरूम को लॉन्च करते हो और वहां 500, 600, 1000 लोगों को निमंत्रण देते हो, मेरा शोरूम खुला, आओ यहाँ से कपड़े ट्राई करो, या ये समोसे ट्राई करो, या खाना ट्राई करो, तो आपका क्या होता है? शोरूम लॉन्च हो जाता है। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा बातचीत करेंगे लोग कि यार बहुत बढ़िया डोसा बनाते हैं, बहुत बढ़िया कपड़े बेचते हैं, आप भी जाकर खरीदो। तो एक शोर मचता है शहर में कि चीज लॉन्च हो गई। एक स्टोर है H&M, आप जानते होंगे, जितने भी नए लोग हैं, स्पेशली यहाँ पे यंग लोग हैं, H&M पे आप जरूर कपड़े खरीदते होंगे। तो H&M दिल्ली में भी है, फरीदाबाद में मुझे मालूम है कि नहीं, या जिस शहर में आप रहते हैं वहां है कि नहीं। दिल्ली में हर मॉल में है, अच्छे मॉल में, तकरीबन नोएडा में भी है। तो H&M का जब लॉन्च हुआ था, 2 किलोमीटर की बाहर लाइनें लगी थी। इतना ज्यादा हाइप उन्होंने क्रिएट किया था, 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी थी पहले दिन H&M साकेत में, जो मॉल है DLF का, जब वहां पे लॉन्च किया गया था। तो ये क्या था? लॉन्च था। ये बिजनेस मोमेंटम का बिजनेस है। यहाँ स्टार्ट मत करिए, लॉन्च करिए। स्टार्टिंग और लॉन्चिंग में बहुत फर्क होता है। अपने बिजनेस को ऐसे शुरू करिए, अपने डाउनलाइंस के बिजनेस को ऐसे शुरू करिए जैसे आपने कोई H&M का स्टोर खोल दिया। मचाइए ना शोर। जितना जल्दी स्पीड बढ़ाओगे उतना मोमेंटम स्पीड पकड़ेगा, बिजनेस पकड़ेगा। उदाहरण के लिए देखिए, अगर आपका गोल है कि आपने 20 लोगों को प्लान दिखाना, एक तरीका है कि आप हर रोज एक जूम मीटिंग करें, एक एक करके 1 to 1, और 20 दिन में 20 लोगों को प्लान दिखाएं। एक तरीका यह है कि आप 20 लोगों को एक जूम मीटिंग में बुलाएं और 20 लोगों को इकट्ठा प्लान दिखाएं। किस में स्पीड ज्यादा होगी? नेचुरली सेकंड वाले में। 19 घंटे आपने अपने बचा लिए और कन्वर्जन भी ज्यादा हो जाए। यानी कि 1 घंटे में आप वो कर लेंगे जो शायद आप 4 दिन में कर पाते। इसको बोलते हैं मोमेंटम बनाना, इसको बोलते हैं मोमेंटम बनाना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिल्ड मोमेंटम। छोटा स्टार्ट मत करिए, बड़ा स्टार्ट करिए। जितना बड़ा स्टार्ट करेंगे, सिस्टम उतना अच्छा धक्का पीछे से मारेगा, उतना अच्छा धक्का आपको देगा दौड़ने के लिए। सो डोंट स्टार्ट स्लो, स्टार्ट बिग। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, रिमेंबर, जब आप स्लो स्टार्ट करोगे, छोटा स्टार्ट करोगे, अच्छा मैं अपना एक पहला ऑर्डर डाल देता हूं, 2 महीने बाद फिर एक ऑर्डर डाल देता हूं, 4 महीने बाद फिर एक ऑर्डर डाल देता हूं, या हर रोज आकर बस 50 पीवी का हर महीने ऑर्डर डालूंगा, 2 ही लोगों को बताऊंगा, तो आप स्लो स्टार्ट करोगे, आपकी टीम भी स्लो स्टार्ट करेगी। और अगर आप लॉन्च करोगे ना,
लॉन्च करोगे तो आपकी टीम भी अपने बिजनेस को लॉन्च करेगी। एक जमाने में जब किट हुआ करती थी, आजकल तो डायरेक्ट सेलिंग में किट नहीं है भारत में, एक किट ओपनिंग सेरेमनी हुआ करती थी। इसका एक वीडियो भी बनाया था मोदी केयर ने, आप में से शायद उस वक्त कोई भी नहीं था मोदी केयर में, मैं तब था। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था मोदी केयर में, जिसमें किट ओपनिंग सेरेमनी को कैसे किया जाए, कैसे घर में अपने डाउनलाइन के जाकर किट को खोला जाए। आज भी आप किट ओपनिंग सेरेमनी कर सकते हैं। जब नया घर लेते हैं वो फीलिंग कैसे दूंगा मैं, आप पर्सनली नहीं जा सकते, जूम पे करो, परिवार को इकट्ठा करो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू लॉन्च, सो विल योर टीम, एंड इफ यू स्टार्ट स्लो, सो विल योर टीम। अब एक उदाहरण देखिए, ये एक रणपत्ती, एक एट स्ट्रिप है, और यहां पर ये खत्म होती है, इसके नीचे खाई है, खाई। ये एक्चुअली ये रेल एट स्ट्रिप है, बाय द वे, नेपाल में है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हाईएस्ट एट स्ट्रिप है। आप गूगल पे जाएंगे, इसका नाम पता चल जाएगा। ये हवाई जहाज मैंने बनाया है, हवाई जहाज वाली पिक्चर मुझे मिली नहीं, ये मेरा बनाया हुआ है, बट इस पे हवाई जहाज ही उड़ता है, और ये असली में ऐसा ही होता है। इस हवाई जहाज को अगर आपने उड़ाना है और सक्सेसफुली ऊपर ले जाना है, तो आप क्या करोगे? हवाई जहाज को उड़ाने के लिए एक होता है थ्रॉटल, एक लीवर होता है जिसको आप जितना तेज खींचते हैं उतना जल्दी हवाई जहाज उड़ता है। तो आप कभी हवाई जहाज में बैठे हो तो अगर आपने देखा होगा, जब दरवाजा खुला होता है तो आपको दिख जाता है, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाकर या गूगल पे जाकर डालिएगा थ्रॉटल, एयरप्लेन थ्रॉटल, तो आपको कई सारी तस्वीरें दिख जाएंगी, वीडियो भी दिख जाएंगे। तो जितना तेज खींचोगे उतना तेज हवाई जहाज टेक ऑफ स्पीड पकड़ता है, जितना स्पीड पकड़ेगा उतना जल्दी ऊपर उठेगा। अब ऐसी जब खाई हो, देखो जिंदगी तो छोटी है, जिंदगी में भी खाई है। आप 10 साल तो इंतजार नहीं कर सकते ना उड़ने के लिए, 2 साल तो इंतजार नहीं कर सकते उड़ने के लिए, छोड़ो 2 साल, मैं तो कह रहा हूं आजकल लोग 6 महीने इंतजार नहीं करना चाहते उड़ने के लिए। आजकल की नई जनरेशन, जो लॉयल्टी एक्सप्रेस हमने दिया, आपको इसी सोच से दिया है। बट एनीवेज, आज का सेशन उसको समझाने का नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि जितना जल्दी थ्रॉटल खींचोगे तो आप क्या करोगे, जोर की खींचोगे ताकि जल्दी स्पीड पकड़े और उड़ो। ऐसे ही आपको सिस्टम को बढ़ाना है, ऐसे ही आपको जोर की खींचना है, और हवाई जहाज को जितना जल्दी हो उसको हवा में, आसमान में ले जाना है। अगर लेट करोगे तो क्या होगा, ये हवाई जहाज खाई में गिर जाएगा। तो राइट स्पीड इमीडिएटली, राइट फ्रॉम यू स्टार्ट। वेट मत करिए डायरेक्टर बनूंगा फिर स्पीड पकड़ूंगा, सीनियर डायरेक्टर बनूंगा फिर स्पीड पकड़ूंगा, हवाई जहाज उड़ने में बड़ी दिक्कत होगी, हो सकता है नीचे पलट भी जाए। ओके, एक और चीज याद रखिए, जब सिस्टम पे काम करो, एक होता है सिस्टम पे काम करना, एक होता है अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना। पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेसेस कभी बड़े नहीं होते। मैं माफी चाहता हूं अगर ये बोल रहा हूं, बिकॉज हमारे बिजनेस में हम कहते हैं कि उसको देखकर बिजनेस, देखो वो आपका इंस्पिरेशन है, लेकिन उसके सिस्टम को देख के बिजनेस करो। जब पर्सनैलिटी पे बिजनेस चलता है ना, तो बिजनेस बड़ा अनस्टेबल होता है। देश में, देश चलाने के लिए ये आदमी रहे ना रहे, देश नहीं रुकना चाहिए। तो हर पोजीशन का एक स्टैंड बाय होता है। प्राइम मिनिस्टर, कभी कभी चीफ मिनिस्टर, जूनियर चीफ मिनिस्टर, 2 चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट, असिस्टेंट प्रेसिडेंट, फौज में भी रैंक होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आप पर्सनैलिटी पे बिजनेस नहीं चला सकते, आपको सिस्टम पे चलाना। और जितने लीडर अपने बिजनेस को सिस्टम ड्रिवन बनाते हैं ना, सिस्टम काम करना चाहिए, पर्सनैलिटी नहीं। पर्सनैलिटी में एक दिक्कत और है, जब आप किसी एक इंसान के ऊपर काम करते हैं, कल वो इंसान अगर बीमार हो जाए, वो बिजनेस ठप हो जाए, चलेगा ही नहीं आपका बिजनेस। आप देखिए, कभी कभी आप पे इतना डिपेंडेंस है बिजनेस चलाने का, आप नहीं जाएगा ये फील्ड में, बिजनेस ही नहीं है। तो मेक इट सिस्टम ड्रिवन, नॉट पर्सनैलिटी ड्रिवन। और सिस्टम ड्रिवन क्या होता है, देखिए, ये एक नदी है, आपको यहाँ 20 लोग खड़े हैं, इनको इस कोने से दूसरे कोने पे भेजना, ये तेज बहती हुई नदी, इस कोने से दूसरे कोने पर भेजना। एक तरीका है कि आप कंधे पे ला दें एक एक आदमी करके और ले जाए, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी ड्रिवन। हर चीज आप पे निर्भर है, आप हैं तो बिजनेस है, आप नहीं है तो बिजनेस नहीं है। सिस्टम, आप इन 20 लोगों को पानी में फेंक दीजिए, और ये नदी की स्पीड से, उतनी स्पीड से 20 के 20 लोग इकट्ठा दूसरे कोने पे पहुंच जाएंगे, इसको बोलते हैं सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे नदी में तो आदमी डूब गया तो क्या होगा, ये सिस्टम है, इसमें आप डूब नहीं सकते। लेकिन एग्जाम्पल ये है कि नदी की स्पीड आपको वहां ले जाए, इसको बोलते हैं सिस्टम। तो कौन सा ज्यादा तेज होगा, कंधे पे बैठ के ले जाना है कि कर, या 20 लोगों को पानी में डाल दो ताकि वो पानी में ही बह के निकल जाए। कश्ती में डाल दो, अगर आपको डर लग रहा है कि पानी में डूब ना जाए, तो कश्ती ज्यादा तेज पहुंच जाएगी। इसको बोलते हैं सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। और जिस दिन आप ये चीज समझ गए कि वो स्पीड में पानी की कैसे बनाऊं,
वो सिस्टम मैं कैसे बनाऊं जिसमें एक बार आदमी घुस जाए तो पानी के बहाव में निकलता जाए आगे आगे। उस दिन आप इस बिजनेस के मॉडल को समझ आएंगे मेरे दोस्तों। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। और अगर आपको पता करना हो जी क्या सिस्टम फॉलो करना है, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, बेस्ट सिस्टम एवर। मनोज मलिक जी सिस्टम को पूरा फॉलो करते, शुरुआत हो, बेसिक स्टेप्स हो, अपने सिस्टम को प्लग इन कर लीजिए। सिस्टम ऑलरेडी, नदी हमने बनाई हुई है आपके लिए, ये नदी ऑलरेडी है, इस नदी में घुस जाना है आपको। नदी में घुस जाओगे, ये नदी आपको अपने आप दूसरे पार ले जाएगी, प्रोवाइडेड आप नदी से बाहर निकलने की कोशिश ना करो। अगर आप बोलोगे नहीं जी आज मूड नहीं है नदी में घुसने का, कल घुसूंगा, तो फिर दिक्कत है। सो रिमेंबर इन द एंड, ओके, बेटर योर लर्निंग कर्व। जब आप सिस्टम में आओ, अपनी लर्निंग कर्व को बेटर करते रहो, प्लानिंग करके बिजनेस को करो, प्लानिंग करो, जो प्लान किया उसको करो, और जो करो उसको रिव्यू करो। और सिस्टम के अंदर भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट किया गोल, ये करना है, मैंने उसके लिए काम किया, अब मैं कैसे रिव्यू करूंगा कि जो मैंने सोचा था वो हुआ कि नहीं? बिजनेस प्लानिंग, एनरोलमेंट रिपोर्ट, बिल्डर रिपोर्ट, उसके लिए रिव्यू के लिए आप इस रिपोर्ट को यूज करो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज हाउ यू बिल्ड अ सिस्टम। तो टाइमिंग इज राइट, गेट योर वाई राइट, अपना वाई सही करिए, सिस्टम पे चलिए। और चौथा चैप्टर जो हम अगली सीरीज में करेंगे वो है बिल्डर बनिए। तो अगर आप सिस्टम में घुस गए हो, समय सही है, वाई क्लियर है, तो जब आप बिल्डर बनोगे ना तो और भी मजा आएगा। तो अगली सीरीज में हम क्या कवर करेंगे? आई थिंक 2 सीरीज होंगी। आज हमने 3 पार्ट कवर किए हैं। मैं वापस जा रहा हूं। एक तो था वेलकम टू द फ्यूचर, एक था क्लियरिंग योर वाई, और एक था द सिस्टम, अभी बिकमिंग अ बिल्डर। इस बिजनेस के पावर को कैसे लेना है, इस बिजनेस के, जैसे हवा में विंडमिल होता है ना, जब पानी चलते हैं बिजली बनती है पानी से, वो पानी से बिजली बनती है, उस पावर को कैसे हार्नेस करना है, टीम को कैसे मोटिवेट करना है, अपने मॉडल कैसे करना है एम्पायर को, और आज के समय के साथ कैसे चलना है, ये हम आपको अगले सीरीज में बताएंगे। मनोज जी, अगला सीरीज कब होगा? मनोज जी विल अनाउंस। ऑल ओवर टू यू मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।